हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं क्रोम बुक्स के बारे में। आपने कभी सोचा होगा कि यार ये क्रोम बुक्स क्या होती हैं? आजकल आपको देखने को भी मिल रही होंगी क्रोम बुक्स, लाइक लिनोवो की तरफ से, डेल की तरफ से, एचपी की तरफ से, तो कई कंपनीज की तरफ से आपको क्रोम बुक्स देखने को मिल रही हैं। और इंडिया में क्रोम बुक का मार्केट इतना बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्रोम बुक्स देखने को नहीं मिलती। लेकिन यूएस मार्केट के अंदर जो स्टूडेंट मार्केट है स्पेसिफिक, वहाँ पर क्रोम बुक इतनी बिकती हैं शायद जितना वहाँ पर मैकबुक भी नहीं बिकती। मतलब कोई भी लैपटॉप इतना नहीं बिकता जितनी वहाँ पर क्रोम बुक्स बिकती हैं यूएस में स्टूडेंट के बीच में। तो क्यों इतनी पॉपुलर है और इंडिया के अंदर वो पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई है कभी भी, तो इसी बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्रोम ओएस होता क्या है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ कि क्रोम ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका ये विंडोज़ होती है, एंड्रॉयड है, iOS है, मैक है, वैसी एक क्रोम ओएस है। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कम स्पेक्स में भी चल जाता है। इसके लिए आपको कोई i5 i7 जैसे प्रोसेसर्स की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सेलेरॉन प्रोसेसर पे भी चल जाता है। यहाँ तक कि i3 भी इसके लिए काफ़ी है, 4GB रैम भी काफ़ी है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इसकी सबसे खास बात है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते लैपटॉप्स में देखा जाता है। अगर आप यूएस में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते जो लैपटॉप्स होते हैं जो $200 के अंदर आते हैं, $200-300 के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर आपको क्रोम बुक्स बहुत देखने को मिलती है यूएस मार्केट के अंदर। लेकिन वहीं हम आते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई भी क्रोम बुक नहीं देखने को मिलेगी एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर। आपको विंडोज़ लैपटॉप मिल जाएंगे 20-30 हज़ार रुपये में, लेकिन वहाँ पर आपको कोई क्रोम बुक देखने को नहीं मिलेगी इतने सस्ते प्राइस में। अगर आप अपना बजट बढ़ाते जाएंगे, एक एचपी ने क्रोम बुक लॉन्च करी है, क्रोम बुक X360, वो भी काफ़ी महंगी है अगर हम क्रोम बुक का सोचें, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो 46,000 है। तो कोई भी पागल इंसान 46,000 रुपये सिर्फ एक क्रोम बुक के नहीं देगा। तो इसी वजह से इंडिया में कभी भी क्रोम बुक सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही कम स्पेक्स की ज़रूरत है, आपको कोई हैवी स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, ये क्रोम बुक बस इसी वजह से इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ क्रोम ओएस के बारे में, कि जैसे जब ये नया लॉन्च हुआ था तो इसमें सिर्फ वेब एप्लीकेशन थी। मतलब आप इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। जैसे आप विंडोज़ में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप क्रोम ओएस में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी कमी इसकी ये थी। मतलब आप सिर्फ ब्राउज़र को यूज़ कर सकते थे, सिर्फ वही आपको देखने को मिलता था, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलता था। तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इंटरनेट नहीं चलेगा तो आपका ब्राउज़र नहीं चलेगा, ब्राउज़र नहीं चलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्रोम ओएस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक टाइम पे ये था जब वो नया नया लॉन्च हुआ था, और इसी वजह से शायद वो फेल हो गया था शुरुआती अटैम्प्ट में ही। लेकिन उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों की सुनी, जो भी कमियां थी क्रोम ओएस में उसको सुधारा, उसके अंदर एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट दिया। मतलब आज के टाइम में जो भी एंड्रॉयड ऐप आपके एंड्रॉयड मोबाइल में चलती है वो आपकी क्रोम ओएस में भी चलेगी, तो आपकी सारी ऐप्स चलेंगी। साथ ही साथ में हर क्रोम बुक में ज़्यादा से ज़्यादा टच स्क्रीन का सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि जो ये एंड्रॉयड की ऐप्स होती हैं ये टच स्क्रीन को सपोर्ट करती हैं। तो इसी वजह से क्रोम बुक जितनी भी आती है मार्केट में आज के टाइम में, सब में क्रोम ओएस देखने को मिलता है। और इंडिया में आपको एक ढंग की क्रोम बुक शायद सिर्फ एचपी की क्रोम बुक X360 देखने को मिलती है, और साथ में लिनोवो का डुएट है, शायद डुएट नाम है उसका, जो कि एक टैबलेट है। मोस्टली वो लैपटॉप नहीं है, वो भी 27,000 रुपये का आता है। मतलब एक टैबलेट क्रोम बुक का 27,000 रुपये का आता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे हिसाब से उसका प्राइस सिर्फ 20,000 रुपीज़ होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, डेल, एचपी, लिनोवो, MSI, आसूस, जितने भी सारे ये लैपटॉप्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को कम स्पेसिफिकेशन में क्रोम बुक देनी चाहिए ताकि ज़्यादातर लोग लैपटॉप यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि क्रोम बुक में आपकी सारी एंड्रॉयड ऐप्स चलती हैं। मतलब अगर आपको फोटोशॉप चलाना है एंड्रॉयड का, लाइट रूम चलाना है आपको, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बहुत अच्छे से चलता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं। साथ ही में आपका गूगल ड्राइव, डॉक्स, शीट, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से चलती है। और जो काम आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं, आप अपने टैबलेट में कर सकते हैं कि एंड्रॉयड टैबलेट में, वो सारे काम आप क्रोम बुक में भी कर सकते हैं। और साथ ही में आपको मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मल्टीटास्किंग आप लैपटॉप में कर सकते हैं वो कभी भी आप अपने मोबाइल में नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग साइज़ की विंडो में ऐप यूज़ करना ज़्यादा आसान रहता है और ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो इंडिया के अंदर तो क्रोम बुक का सक्सेसफुल होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक वो एक अच्छे प्राइस में, क्योंकि क्रोम बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको बहुत ही कम स्पेक्स चाहिए, उसको हैवी स्पेक्स नहीं चाहिए। वो i5 i7 16GB रैम का क्या करेगा? मतलब क्रोम बुक क्या ही करेगी उस चीज़ का, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, पूरी वेब ओएस है, सारा काम एंड्रॉयड की ऐप जो है उसको भी i5 i7 की ज़रूरत नहीं है, i3 में भी मक्खन चलने वाला है।
और सेलेरॉन में भी आराम से चल सकता है। तो ये क्रोम ओएस तब तक हिट नहीं हो सकता मार्केट में जब तक इसका प्राइस कम नहीं हो। क्रोम ओएस तभी आपको एक मतलब हिट मिलेगा इंडिया के अंदर जब उसके लैपटॉप के प्राइस अराउंड 30,000 20 से 30,000 के बीच में आएंगे, तभी लोग क्रोम ओएस को करेंगे। अगर आपको 30,000 के आसपास या 40,000 जो अभी करंटली क्रोम बुक की प्राइसिंग है, अगर क्रोम बुक X360 HP वाले देखें तो उसकी प्राइसिंग 46,000 है। तो उस हिसाब से भाई 46-50,000 में आराम से एक पूरा विंडोज़ का लैपटॉप आता है, तो कोई पागल ही होगा क्रोम बुक लेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप क्रोम बुक किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपका ये वाला कंप्यूटर, आपका कोई भी लैपटॉप हो। तो अगर आपका लैपटॉप पुराना हो चुका है तो एक टिप देना चाहूँगा आपको कि आप उसके अंदर क्रोम ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो आपकी जो पुराना लैपटॉप है जिसमें विंडोज़ पड़ी थी और अब हैंग करता है, सही से चल नहीं पाता, जिसके अंदर 4 GB रैम है और पुराना कोई i3 का प्रोसेसर है, और आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसमें लैग कर रही हैं, चल नहीं रहा है ठीक से, और आप चाहते हैं कि आप मक्खन के तरीके से यूज़ करें उसको, बिल्कुल एक मक्खन तरीके से, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उसके अंदर क्रोम ओएस इंस्टॉल करें। क्योंकि आप जैसे ही क्रोम ओएस इंस्टॉल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो आपका लैपटॉप हो गया वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि जो यूआई है वो बिल्कुल क्लटर फ्री हो चुकी है, बिल्कुल सब मक्खन चल रहा है। तो मैं ये ज़रूर टिप बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है तो आप उसमें विंडोज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर पुराना लैपटॉप है तो उसके अंदर गेम्स भी नहीं चलेंगे, नए नए सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेंगे। तो क्रोम ओएस आप इंस्टॉल कर लीजिए उसके अंदर, उससे क्या होगा, सारी आपकी एंड्रॉयड ऐप भी आपके क्रोम ओएस में चलेंगी, और सारी जो वेब एप्लीकेशन है और जितनी भी प्ले स्टोर पर हैं, स्पॉटिफाई, आपका एडोबी, लाइट रूम, फोटोशॉप, जो भी वीडियो एडिटिंग ऐप्स भी हैं काफ़ी सारी, और गेम्स भी हैं, असफॉल्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो ये सारे गेम्स आपके उस लैपटॉप में भी चलेंगे। तो ये एक टिप है जो देना चाहता हूँ। और क्रोम ओएस के बारे में अगर आपको जान के अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।